चलिए, हमारे देश में जैसा ईडी का कन्विक्शन रेट है वैसा ही सरकारी नौकरियों का हाल भी है, मतलब ना के बराबर। कभी पेपर लीक के मामले में सरकारी नियुक्तियां लटक जाती हैं तो कभी रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप लगने लगते हैं। बिहार में ऐसा ही हुआ है। मुद्दतों बाद शिक्षकों की भर्ती हुई, 2.25 लाख शिक्षकों की, एग्जाम भी हुआ और नतीजे भी आ गए। अब बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है। ये पहली बार पटना में देखने को नहीं मिला और शायद ना ही आखिरी बार। एक बार फिर हटाया जा रहा है। बिहार ऐसा राज्य है जहां जब भी कोई परीक्षा होती है रायता फैल ही जाता है। ये नौजवान परेशान है, कोई रिजल्ट में गड़बड़ी बता रहा है, कोई नाइंसाफी की बात कर रहा है। किसी का दावा है नंबर तो पूरे आए पर टीचर की नौकरी के लिए चुने हुए लोगों में नाम नहीं है। पिछले 2 दिन से ये नौजवान जिस परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने करवाई थी। हम लोग का केवल और केवल एक ही मुद्दा है सर कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए सर। ये हमारी ये इच्छा नहीं है, बल्कि महोदय ये नियमावली में, ये विज्ञापन में लिखा हुआ है, माननीय बीपीएससी आयोग द्वारा लिखा गया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हम देंगे। यानी कि एक मिनट रुकिए, जिस कैंडिडेट को हम 11-12 में रिजल्ट दे दिए हैं उसको हम 9-10 में नहीं देंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इसका उल्टा आता है। हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी है जो अंदर आ गए हैं, जिसके वजह से जो सही जेन्युइन कैंडिडेट है वो सड़क पे भटक रहे हैं सर। हम लोग 4 साल से मेहनत कर रहे थे सर। अभी ऐसा हुआ है सर कि 9 से 12 क्लास में जो भी एग्जाम देना था वो सिर्फ बिहार के निवासी होने चाहिए थे। ये जो हमारे स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन, उसमें साफ लिखा है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। तो बिहार राज्य से बाहर के जो बच्चे हैं 9 से 12 में वो कैसे एग्जाम दे दिए? जिसके पास स्टेट 2019 का सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे एग्जाम दे दिए? जिसके पास स्टेट 2019 के बाद डिग्री लिए हैं वो कैसे एग्जाम दे दिए? उनका सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो भी गड़बड़ है, 2019 में स्टेट पास नहीं है, जिसका पीजी 2019 के बाद है, वो सब बिहार के बाहर का कैंडिडेट है, वो सबको बाहर कीजिए सर। क्योंकि 11-12 में ये आपका बिहार के अलावा और कोई भी एलिजिबल नहीं है सर। तो बस विज्ञापन में भी लिखा हुआ है सर। सबसे पहले ये जो एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है विकास राज, इनका सर स्टेट नहीं है, रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग में भेज दिया गया, काउंसलिंग में भी भेज दिया गया, काउंसलिंग भी हो। अभ्यर्थियों की बात सुनी, गुस्सा भी देखा, अब सुनिए मसला क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर की भर्ती के लिए 1,70,368 वैकेंसियां निकाली। अगस्त महीने में 24, 25, 26 तारीख को एग्जाम हुआ। 2 महीने के अंदर 18 अक्टूबर को रिजल्ट निकला और 1,22,336 सफल उम्मीदवारों का नाम डिस्प्ले हो गया। एग्जाम उन लोगों ने भी दिया जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे थे। इनमें 28,000 से ज्यादा पास भी हुए। दूसरे राज्यों के भी 14,500 कैंडिडेट्स सफल हुए। अब इसी रिजल्ट पर हंगामा मच गया। बिहार के अलग अलग जिलों में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पास किया गया उनमें से कई लोग बुनियादी शर्तों को ही पूरा नहीं करते। किसी की डिग्री पूरी नहीं है तो कहीं उन लोगों को भी नौकरी मिल गई जिनको मिलनी चाहिए ही नहीं थी। जो की मांग है, हमारी भी मांग है कि काउंसलिंग सही से किया जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कोई बहाली ना हो। अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर नियुक्ति पत्र ले लिए हैं। कल ही मुकेश कुमार सिंह नाम के एक अभ्यर्थी जो झारखंड के बीपीएससी आए थे, हमने दिखाया भी था कि वो एसटीईटी पास नहीं है, फिर भी उनको 11-12 के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में मिल गया नियुक्ति पत्र, जबकि उनके पास एसटीईटी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो कैसे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया? कैसे उनका काउंसलिंग हुआ? जहाँ काउंसलिंग हुआ उन लोगों ने क्यों नहीं एसटीईटी का सर्टिफिकेट उनसे मांग किया? आरोप ये भी है कि गड़बड़ी आरक्षित सीटों में रिजल्ट्स को लेकर भी हुई है। कहीं अनुसूचित जाति तो कहीं दिव्यांगों को ही अच्छे नंबर लाने के बावजूद पास नहीं किया गया। एससी कैटेगरी में मात्र 73
पॉइंट समथिंग क्यों सर? क्या एससी कैटेगरी में बच्चे नहीं हैं? आखिर उसमें 3100 प्लस पर क्यों आपने सीट बचा लिया? जबकि एससी कैटेगरी में इतने बच्चे हैं कि सर फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपने एससी कैटेगरी वालों सर इतना अन्याय क्यों किया? सर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा सर कि आप एससी कैटेगरी जो भी सीट आपने बचाए हैं आप उसे फुलफिल करें, जैसे कि सभी, क्योंकि एससी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना सर वो गरीब होते हैं, काफी निचले तबके के होते हैं। कि जो आप वैकेंसी निकाले हैं उसमें नियोजित वाला को भी लाती है, उसमें सीटेड फेल वाला भी है, डीएलएड फेल वाला भी है, कुछ बीएड का भी है। आप बताइए कि जब ऐसा ही करना था आप आदमी वैकेंसी नहीं देते, आप नियोजित वाला को रोज पहले से नौकरी में है उसको फिर आप लोग को उसी में पर दे दिया है, उसको तो डिपार्टमेंटल होता है, उसको पर तो उसमें आगे बढ़ता है, प्रमोशन होता है। हम लोग को ही रिजल्ट पर क्यों फ्रेशर पर ला दिया गया? उसको तो हटाना चाहिए। इसके साथ सीटेड फेल डीएलएड से फेल सबको हटाना चाहिए, उसके साथ साथ फर्जी को भी हटाना चाहिए। बहुत लोग फर्जी घुसे हुए हैं और मेरिट वाले कुछ लोग गए हैं, सारे मेरिट वाले बाहर है। हम लोग को अपना अधिकार चाहिए। दिव्यांगों का एक भी सीट नहीं दिया है, बस हम लोग हाई कटअप से हाई नंबर ला रहे हैं, फिर भी हम लोग को नहीं पास, कटअप से भी हाई नंबर है। देखा, अभ्यर्थियों को बात तक करने नहीं दी गई, मजिस्ट्रेट साहब ने हटा दिया। अब हमने परीक्षा नतीजों पर सवाल पूछे तो कहा ये उनका काम नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। पर बैठना इलीगल था, गलत था, इसलिए उनको समझा बुझाकर यहाँ से हटा दिया गया कि आपको अपनी मांग को लेकर बैठना है तो गर्दनी बाग जाइए, डीएम कंट्रोल रूम से अनुमति लेकर वहाँ अपनी बात रखिएगा। सिक्योरिटी तो टाइट करना ये हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए कि हमें लॉ एंड ऑर्डर देखना है। कब किस तरह का सिचुएशन आएगा हमको हर मामले में अलर्ट रहना है, हर परिस्थिति के लिए हमको बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो फिर अभ्यर्थी किससे गुहार करें? बीपीएससी का कहना है कि हमारा काम रिजल्ट निकालना था, सो निकाल दिया। अब डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो ये काम शिक्षा विभाग देखे। इस फैले हुए रायते के बीच अब ये नौजवान क्या करें? क्या इंसाफ के लिए बीपीएससी के सामने मोर्चा लगाकर इंसाफ की उम्मीद करें या फिर अगली वैकेंसी के फॉर्म भरकर फिर से नए गड़बड़ जाले की तरफ आगे बढ़ जाएं? बड़ा संकट है नौकरी का। अब बिहार सरकार दावा करती है कि जो गड़बड़ियां हैं दुरुस्त कर ली जाएंगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश में बेरोजगारी का हाल क्या है? चुनाव में नौकरी का वादा करने वाले नेताओं को ये भी जरूर समझना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत में अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा बेरोजगारी रही। यहाँ 23.22% बेरोजगारी दर है, जबकि पाकिस्तान में 11%, भूटान में 14% और बंगाल में यह आंकड़ा करीब 13% है। गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि 25 करोड़ की आबादी वाले 15 से 24 साल के नौजवानों की अगर हम रिपोर्ट देखें तो ये बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है उनमें। एक संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है भारत में 45% नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भी सर्वे करवाया है। उस सर्वे में क्या पता लगा? सर्वे में बताया गया कि 25 साल से कम उम्र के 42% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। यह आपका शो है, यहां आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, इसीलिए बात चाहे महंगाई की हो या बेरोजगारी को हो या फिर सरकारी नौकरियों की। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप हमें ये भेज सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। ये वादा है आपसे, फिर राज्य चाहे कोई भी हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।